चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछला एपिसोड में कुछ पार्ट को छोड़ दिया था, पूरा पार्ट कवर नहीं हो पाया था, तो चलिए हम इस एपिसोड में आज पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर जानेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल होता क्या है, जैसे कि हम लोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को मापने के लिए सेंटीमीटर लेते हैं, मीटर लेते हैं और फुट लेते हैं, और भी चीज़ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। फीट, मीटर, हाथ का भी प्रयोग कहीं कहीं कर देते हैं। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि सटीक चीज़ कि हाँ इसी से हमको मापना है, या ये 10 सेंटीमीटर का जो स्केल है, जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं स्केल है 10 सेंटीमीटर का, तो इसको हम एगो फिक्स मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसी से हम लोग मापते हैं। तो उसी तरह से जब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को मापने के लिए हम लोग एगो फिक्स यूनिट का यूज करते हैं, उसी तरह से सेम टू सेम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फिक्स स्केल, मतलब फिक्स रहता है एक स्केल का हम लोग यूज करते हैं, समझ गए। उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पीएच स्केल का रेंज होता क्या है। होता होगा ना रेंज, जैसे हम लोग एगो छोटा सा टेप जो होता है ना, जो जिससे हम लोग लंबाई वंबाई मापते हैं, तो उसमें 3 मीटर 4 मीटर का होता है वो टेप। तो उसी तरह से इसका भी होगा कुछ न कुछ रेंज कि यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा आता होगा, उतना बड़ा आता होगा। तो इसी तरह से इसका भी हम रेंज जानेंगे। तो देखिए पीएच स्केल का जो रेंज होता है ना, वो जनरली 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कै पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब पहला पार्ट को क्या किया, 0 से लेकर के 7 से कम किया, ठीक ना। और एगो किया 7, और एक ठो क्या किया 7 से लेकर के 14 तक किया। ठीक है, अब कहने का मतलब है इन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और उन्होंने कहा कि जो ये स्केल है 3 पार्ट के अंदर जो भी सोल्यूशन आएगा उसको नामकरण किया। क्या किया, नामकरण किया, नाम दे दिया कि इतना से लेके इतना के बीच में अगर जो भी सोल्यूशन आएगा तो उसको ए कहेंगे, उसको ए कहेंगे, उसको ए कहेंगे। जैसे हम लोग के पंडित जी होते हैं ना, कि कोई शुक्ल पक्ष में जन्म लिया तो उसको शुक्ल पक्ष ऐसा कुछ करके लिखते हैं, जन्म कुंडली पूरा बनवाया जाता है। तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, इसका जन्म कुंडली निकाला। क्या निकाला, जन्म कुंडली निकाला, कि हम लोगों ने इसको बना लिया, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसको कैसे यूज करके किसी भी चीज़ को कैसे क्या बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जन्म कुंडली के हिसाब से नामकरण किया। नामकरण क्या किया कि 0 से लेकर के 7 के बीच में, यानी 7 नहीं होना चाहिए, 7 से इधर होना चाहिए, यानी 0 से लेकर के 7 के बीच में जो इधर भी आएगा, मैंने 7 नहीं, 7 के इधर, मतलब 7 से कम होना चाहिए। जो 7 और 0 से लेकर के 7 के बीच में जो भी सोल्यूशन आएगा, यानी जो भी सोल्यूशन होगा वो अगर 0 से लेकर के 7 के बीच में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर दिखा रहा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक, यानी अम्लीय होगा। समझ गए। अब देखिए, अब जो 7 होगा, कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी पदार्थ है, उसका अगर H+ आयन हमारा क्या आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। क्या होगा, न्यूट्रल या उदासीन। अब देखिए 7 से लेकर के 14 के बीच में जो भी आएगा, जो भी सोल्यूशन होगा, वो अगर H+ आयन हमारा क्या देगा, 0 से लेकर 7 के बीच में, वो क्या होगा, बेसिक होगा। समझ गए। अब मेरा अगला टॉपिक है साधारण नमक को हम कैसे बनाएंगे, और साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है। और साधारण नमक कैसे बनता है, एगो बेस लेंगे, एगो एसिड लेंगे, और हम रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होता है कि NaCl+ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बनेगा ना, नहीं बनेगा। देखिए Na और Cl ई वाला है, ई वाला ई प्लस है और ये माइनस है, OH माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है। ये क्या होगा कि प्लस यहाँ माइनस भी चल जाएगा, और ई वाला प्लस का है, ये माइनस भी चल जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। ये क्या बन गया, मेरा सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया, वाटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नमक का फॉर्मेशन होता है। तो नमक का फॉर्मूला क्या हो गया, साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl हो गया। ठीक है, NaCl क्या हो गया, साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है सर, अगर साधारण नमक का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अगर पूछ दे एग्जाम में, तो हम लोग को लिखना होगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो साधारण नमक प्लस जल का फॉर्मेशन होता है। और इतना लिख करके हम नीचे ये वाला रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, साधारण नमक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसका अगर फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होगा, HNaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। खाने का सोडा का यूज क्या है, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे चल के।
तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे खाने का सोडा का उपयोग क्या है। इसका उपयोग रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है कि कभी कभी इसका उपयोग भोजन पकाने में भी किया जाता है, दूगो उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग ब्रेड अथवा केक बनाने में भी किया जाता है, तीन गो उपयोग हो गया। चौथा उपयोग, इसका उपयोग पेट की अम्लीयता या को कम करने में भी किया जाता है।